हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी सेकंड की लेसन 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आज हम मातृभाषा देखते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा बच्चा जन्म के बाद, जिस भाषा को बच्चा जन्म के बाद अपने माता पिता और परिवार के लोगों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा मातृभाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? जो भाषा जन्म के बाद बच्चा अपने परिवार के लोगों से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जिस भाषा को राष्ट्र में सबसे अधिक बोला जाए, जिस भाषा को राष्ट्र में सबसे अधिक बोला जाए और सबसे अधिक समझा जाए, सबसे अधिक बोला जाए और समझा जाए, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा। राजभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, सरकारी कामकाज में, सरकारी कार्यालय में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत को क्या मिला? राजभाषा की दर्जा मिला। अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत को राजभाषा घोषित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 343 के अनुसार। कब? 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। किस अनुच्छेद के अनुसार? 343 अनुच्छेद के अनुसार। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत में राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा क्या है? जिस भाषा को शिक्षित लोग बोलते हो, जिस भाषा को शिक्षित लोगों द्वारा बोला जाता हो, शिक्षित लोगों द्वारा बोला जाता हो और विद्वानों द्वारा क्या हो? स्वीकृत किया गया हो। विद्वान उसे स्वीकार करते हो और उसे कौन बोलता है? शिक्षित लोग। शिक्षित लोगों द्वारा बोला जाने वाला और विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। जो भाषा शिक्षित लोगों द्वारा बोला जाता हो और वो कैसा हो? विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया हो, उसी को मानक भाषा कहते हैं। बोली क्या है? बोली क्या है? बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। स्थान पर क्या होती है? बोली चेंज होती रहती है। 22 किलोमीटर के बाद बोलियां चेंज होती रहती हैं। ये लोक कथाएं, लोकोक्तियाँ जो होती हैं, बोली के अंतर्गत होती हैं और बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को, लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा बोलते समय हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा बोलते समय हम क्या करते हैं? ध्वनि का प्रयोग करते हैं।
और लिखित रूप देने के लिए उन्हें ध्वनियों को के लिए एक निश्चित मात्रा निश्चित की गई है। ध्वनियों के लिए जो मात्रा निश्चित की गई है उसी को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं और लिखित रूप में ध्वनि को हम क्या कर दिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक मात्रा निश्चित कर दिए हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी। स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले लिखित रूप नहीं था। पहले हम क्या करते थे, भाषा को केवल बोलते थे, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे विचारों को लेखन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। धीरे धीरे हम लोगों को क्या लगा कि लेखन की आवश्यकता है। उच्चरित ध्वनि को क्या किए गए, चिन्ह दिए गए। मुख से जो वर्ड ध्वनि निकलती थी उसके लिए क्या किए गए, वर्ड निकलते थे, उसके लिए एक एक चिन्ह निश्चित किए गए और इन चिन्हों से ही लिपि का विकास हुआ। स्टूडेंट, हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। साहित्य क्या है, ज्ञान और अनुभव का क्या है, संचित कोश है। ज्ञान और अनुभवों का अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, उसका संचित एकत्रित कोश है, खजाना है। साहित्य क्या है, ज्ञान और अनुभव का संचित कोश है। ज्ञान अनुभव का संचित कोश है, संचित एकत्र किया हुआ खजाना है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। साहित्य कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। जैसे हम अपने बुक में कोई स्टोरी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, गद्य के अंतर्गत। इसके राइटर होते हैं, इसके राइटर जैसे प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सब क्या है, गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, कविता आता है ना, महाकाव्य है, खंड काव्य है। और जैसे इसके राइटर बिहारी हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई, कबीरदास आदि हैं। स्टूडेंट, आज आप होमवर्क में मातृभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि को लर्न करेंगे। थैंक यू।